जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे और तैयारी भी ठीक ठाक चल रही होगी। आज विविध सेशन पर्यावरण का है और इससे पहले हम कई विविध सेशन करा चुके हैं। आप लोगों को पर्यावरण से जो क्वेश्चन छूट जाता है अब नहीं छूटेगा। आपको विविध सेशन करवा रहे हैं, टोटल क्वेश्चन आपको बन जाएगा आराम से। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक दो क्वेश्चन जरूर बन जाएगा, क्योंकि आपका सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर्यावरण का इस प्रकार से क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। और यह क्वेश्चन आपको 31 जनवरी 2021 को पूछा गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सेकेंड डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर थर्ड सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण, ऑप्शन नंबर फोर मोहनदास करमचंद गांधी। तो देखिए, हमारे संविधान किसने बनाया। इसका राइट आंसर आपका वन का सेकेंड हो जाएगा। यह क्वेश्चन 31 जनवरी 2024 को पूछा गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। देखिए, सूर्यमणि, कर्णम मलेश्वरी, सुनीता विलियम्स और बछेंद्री पाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्णम मलेश्वरी। यह आपको 130 केजी तक वजन उठाते थे और 12 साल की उम्र में यह सीखने लगे। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा। तो सूर्यमणि एक चमकता सितारा था और यह गर्ल स्टार के नाम से जाना जाता था। तो यह क्या करता था, बच्चों और को क्या करता था, रविवार के दिन जंगल ले जाता था और जंगल ले जाकर पेड़ के बारे में इसको जागरूकता करता था और बताता था अगर पेड़ नहीं रहेगा तो हम लोग भी नहीं बचेंगे। यह आपको सूर्यमणि झारखंड के निवासी थे। 21 साल की थी तो दोस्तों के साथ केंद्र खोला और तुरंग कहा। इसका अर्थ होता है तुरंग, यानी कुरक भाषा में जंगल कहा जाता है तुरंग का। और यह सूर्यमणि गर्ल स्टार के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर तो सेकेंड हो जाएगा। सुनीता विलियम्स आपको अंतरिक्ष में गया था। उसके बाद 4 नंबर ऑप्शन है बछेंद्री पाल। तो भारत के प्रथम महिला है जो आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा है, यह 2 बार चढ़ा है। तो इसका राइट आंसर आपका सेकेंड होगा। यह क्वेश्चन 2019 सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था और ऑनलाइन में तो आया ही था। तो इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला है और सेकेंड महिला है आपका सुनीता विलियम्स, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर सेकेंड होगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। आपका गुजरात में यह स्थित है और यह दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह के लिए 1930 ईस्वी में चला था और इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। यह 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है और ऑनलाइन में भी आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन विभिन्न तरीका से पूछा गया है, अभी तो हम एक ही कराए हैं ना, यही क्वेश्चन आपको विभिन्न तरीका से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए शहरों में से किसी एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के तिल कहा जाता है पाए जाते हैं। अबू धाबी में, बर्लिन में, थिम्पू में और काबुल में। तो इसका राइट आंसर होगा अबू धाबी। अबू धाबी में पानी से सस्ता है पेट्रोल, याद रखिएगा। अबू धाबी में पानी से सस्ता है पेट्रोल, वहां पर पानी ही महंगा है। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर 1 होगा। फिर अबू धाबी से क्वेश्चन आया है 5 नंबर क्वेश्चन, अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। ऑप्शन इस प्रकार है, यह रेगिस्तानी इलाके में है और अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। ये बात तो सही है। यहाँ के स्थानीय भाषा अरबी है और अबू धाबी की मुद्रा रुपया की दिनार कहते हैं। देखिए, आपका यह जो ऑप्शन है तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 नंबर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अबू धाबी का मुद्रा रुपया की दिनार कहते हैं, ये बात आपका गलत है। और यहाँ के स्थानीय भाषा अरबी है, ये भी बात सही है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, अभी बोले थे, यह रेगिस्तानी इलाके में है। तो इसका राइट आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 नंबर आपका है। यह पेपर 1 का क्वेश्चन है, यानी ईबीएस का क्वेश्चन है और ईबीएस के यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं तो ईबीएस का क्वेश्चन है। यह 2014 और सीबीटी मोड के एग्जाम हुआ था कंप्यूटर बेस्ड, उसमें भी यह क्वेश्चन सेम आया है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका मिसप्रिंट थोड़ा सा है। ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। और ऑप्शन है, ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है, ये भी बात आपका सही है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है, नहीं, यह बिंदु 6 बिंदुओं पर आधारित होता है, यह आपका गलत है। सेकंड, बिंदुओं की पंक्ति किसी नुकीले औजार से बनी जाती है, यह भी बात सही है। इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर
चढ़ा जाता है। तो देखिए आपका सेकेंड नंबर सिर्फ गलत है और फर्स्ट थर्ड फोर आपका सही है। किस ऑप्शन में है? फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एम ही है। और यह क्वेश्चन 2014 सीबीटी मोड कंप्यूटर बेस्ड के एग्जाम में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7वां। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। अभी तुरंत बोले 6 बिंदुओं पर। तो ऑप्शन इस प्रकार है, 4 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर, 10 बिंदुओं पर। तो इसका राइट आंसर 6 बिंदुओं पर। अभी तुरंत बोले। और 2014 का क्वेश्चन है, सीबीटी मोड के एग्जाम हुआ था, उसमें कई बार ने यह क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 8, गोलकुंडा किला किसने बनवाया? ऑप्शन इस प्रकार है, चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश, ककती राजवंश, पल्लव राजवंश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ककती राजवंश। 2018 सीबीटी मोड के एग्जाम, उसमें भी 2 बार यह क्वेश्चन आया है। और गोलकुंडा किला से आपका क्वेश्चन बहुत सारा आता है। जैसे अभी हम जो विविध इससे पहले वाले बताए थे, उसमें आपको ब्रांच के बारे में बताए थे, मिश्र धातु के बारे में। वही क्वेश्चन, वही टॉपिक का यह क्वेश्चन है और एकदम बार बार पूछता है। तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छा से कंप्लीट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होते हैं? अब देखिए पेट्रोलियम इसमें से कौन कौन सा है? तो देखिए मोम, ग्रीस और डीजल आपका पेट्रोलियम है, लेकिन कोयला नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका 3rd हो जाएगा। और 2019 सीबीटी मोड के एग्जाम हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन आया था, 2019 में भी आया था। और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर आपका 3rd हो जाएगा, कोयला। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, उसे चुनिए जो अन्नों से भिन्न है। अभी तुरंत बताइए, वही क्वेश्चन फिर इससे पहले। तो देखिए पेट्रोल, पैराफिन, मोम और ग्रीस, तो ये आपका क्या है? पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। और देखिए कोयला आपका क्या है? तो पेट्रोलियम नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2012 में पहली बार पूछा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक है, यानी कौन सा राज्य है? इसमें दिया गया है असम और ओडिशा। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है गुजरात और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है बिहार और बम्बे है। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है बम्बे है तथा पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गुजरात और तमिलनाडु। यह आपको क्वेश्चन 31 जनवरी 2021 के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 जनवरी 2021 का क्वेश्चन है यह वाला। और यह आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बार बार आता है, तब कहिएगा सर आउट ऑफ सिलेबस। तो देखिए सीटेट ऐसा है जो आपको रिपीटेड करता है, हर क्वेश्चन को सेम नहीं करेगा, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा, लेकिन हर बार रिपीटेड करेगा। कई क्वेश्चन तो सेम आ जाता है, इसके लिए मत घबराइए। विविध सेशन से आप लोगों को हम कंप्लीट करवा देंगे, इसके लिए मत घबराइए। और आपको इसी तरह आपको चलता रहेगा पेडागोजी का क्लास, कंटेंट का क्लास। तो आप लोगों को यह क्वेश्चन कैसा लगा? अगर क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।